हाल ही में आई आईपीओ को कई सारे पब्लिक इश्यूज हैं जिनको निवेशकों से मिला है अच्छा रेस्पॉन्स, और कुछ कुछ आईपीओ तो ऐसे भी रहे जिनकी लिस्टिंग भी हुई है दमदार। वजह कौन से आईपीओ के साथ ऐसा हुआ है, ये सारी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त। बताएं अरमान। जी सर, अगस्त के अगर 2020 में अगस्त की बात करें, अगस्त से लगभग अभी तक 12 आईपीओ आए हैं, उसमें से 8 आईपीओ को ऐसा है जिसमें डबल डिजिट में सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। ये डबल डिजिट में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इससे पहले का, अगर आप जनवरी से जुलाई का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहां पर लगभग 16 आईपीओ आए थे, उसमें सिर्फ 4 आईपीओ ही ऐसे थे जिनको डबल डिजिट का सब्सक्रिप्शन मिला है। साल के तौर पर अगस्त के बाद जो आईपीओ आए उसमें अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो हर्षा इंजीनियर्स जिसको लगभग 75 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा। लगभग अगर आप देखेंगे 50 से ऊपर का सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी 4 कंपनियों को मिलता हुआ दिखा है, जिसमें ड्रीम फोक्स है, डीसीएक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर्षा इंजीनियरिंग है। इनको तो लगभग 50 गुना से भी ज्यादा जो है सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। अब अगर आप पुराने समय के, अगर जो जनवरी से अगर आप जुलाई के, अगर जुलाई या अगस्त के पहले की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ 4 ही आईपीओ ऐसे थे जिनको डबल सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। उसमें भी सिर्फ कैंपस एक्टिववेयर अकेला ऐसा आईपीओ था जिसको 50 के ऊपर का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। अगर आप लिस्टिंग डे की गेन की बात करें तो ये जो अभी जो रिसेंटली में जो आईपीओ हैं उनमें काफी बड़ी आपको लिस्टिंग गेन्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको हर्षा इंजीनियर्स देख लीजिए लगभग 47% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट देख लीजिए, डीसीएक्स, ड्रीम फोक्स देख लीजिए, या फिर एसजीएस टेक्नोलॉजी देख लीजिए। इन सब का जो लिस्टिंग डे का गेन है ना वो 40% से भी ज्यादा का है। अब ओवरऑल जो ऐसा रिपोर्ट जो भी है क्लियरली वो ऐसा सजेस्ट कर रही है कि एक तो हम जो बाजार जो है, बाजार में आपको अच्छी मजबूती दिख रही है, वो भी एक रीजन है। उसी के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था में अब जो स्थिरता आती हुई दिख रही है, ओवरऑल सब पैरामीटर्स पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी का अनुमान है। उसके भी कारण आपको दिख रहा है कि अभी के जो आईपीओ उसमें सब्सक्रिप्शन भी अच्छा है, लिस्टिंग गेन भी अच्छा है, पर जो जनवरी से जुलाई के समय आए थे वहां पर आपको थोड़ा कम रिस्पॉन्स देखने को मिला था। अभी वाले अच्छे हैं जी सर। जनवरी से जुलाई में, मतलब फर्स्ट हाफ में आए उनका इतना मजा नहीं है, लेकिन अभी हाल ही के जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें तो, और जिन आईपीओ में अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है वो थोड़े यूनिक बिजनेस मॉडल वाले नए तरीके के, और वैल्यूएशन भी सर अट्रैक्ट कंपैरेटिवली थोड़े, और उसमें तो क्या लोग थोड़ा ज्यादा भी पैसा देने को तैयार है, लेकिन अलग तरीके होने चाहिए। जी सर। ओके, इंटरेस्टिंग। जो चोपड़ा साहब हमारे साथ है, चोपड़ा साहब तो सारे ट्रैक करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेकर हमारे बाजार, सेकेंडरी मार्केट से लेकर प्राइमरी मार्केट, कोई चीज ऐसी बची नहीं जो नहीं ट्रैक करते हैं। तो सर जरा ये आईपीओ वाला मामला बताएं। आजकल कुछ कुछ आईपीओ में रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है और इनकी जो है ना लिस्टिंग भी बढ़िया हो रही है। मैं थोड़ा सा देर से जुड़ा हूं अनिल जी, मगर मैं आपकी शायद अगर जिस्ट ठीक से समझा हूं। नहीं, वो इसलिए हमको पता था आप जुड़े हुए नहीं है, तो हमने कहा कि आपको डायरेक्टली तो कैसे बोले आप देर से जुड़े, तो हमने कहा सवाल ये सब पूछो जो आपको पता न चल पाए। तो खास करके मेदांता का आईपीओ जो मैंने अभी पीछे देखा, तो अर्निंग्स अच्छी हैं। और अनिल जी देखिए, ये जो फिजिकल मॉडल्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, और मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी या केमिकल कंपनीज हैं, इनके पास फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस हैं, अच्छा क्लाइंट बेस है, और सबसे बड़ी बात रेवेन्यूज हैं। कोई ब्लोन अप वैल्यूएशंस नहीं है। तो अगर आपने देखा हो, ग्लोबल हेल्थ का भी अभी बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। और मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेदांता का, मैं कई सालों तक मेरी मदर का इलाज चला वहां पर। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत प्रोफेशनल टीम है उनका, डॉक्टर्स का, और जिस तरीके से ये लोग हैंडल करते हैं, तो मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूं उनके तरीके से। तो जो कंपनीज अभी नई आई हैं उनका अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला, और मुझे लगता है कहीं ब्लोन अप वैल्यूएशंस नहीं थी जैसे हमने पेटीएम में देखा या नायका में देखा। तो बहुत ज्यादा इसमें फ्रॉथ नहीं था, फ्रॉथ कम है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ा है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। और यही बात आज सुबह अनिल जी कर भी रहे थे जब आज की लिस्टिंग की हम बात कर रहे थे, और वो था आपके लिए केन्स टेक्नोलॉजीज का। जबरदस्त लिस्टिंग हुई, बढ़िया लेवल पर हुई, वहां से फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई। अनिल जी ने कहा भी था कि अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया तो मुनाफा वसूल है, और उसके बाद आपको स्टॉक स्टेबल भी दिख रहा है, 20% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं केन्स टेक्नोलॉजी, इसकी लिस्टिंग पर क्या सलाह दी गई थी। अच्छी बातें क्या है वो मैं बता दूं। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का जो है वो काफी बेहतरीन है, चाहे वो मार्जिन के लिहाज से आप देखें या फिर रेवेन्यू ग्रोथ देखें, दोनों ही काफी इंप्रेसिव है। तो लगातार कंपनी ने अच्छी प्रोग्रेस उस लेवल पर दिखाई है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, न बहुत सस्ते हैं न बहुत महंगे, बट ओवरऑल पॉजिटिव ज्यादा है, बेहतर है। इसलिए आप छोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो हमारा ये मानना है 725-750 रुपए के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, दमदार लिस्टिंग होगी। यस, 20% के आसपास की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो सकती है।
775 पर लिस्ट होता हुआ ये स्टॉक दमदार 30% की मजबूती के साथ 587 रुपए की इश्यू प्राइस के सामने एक बेहतरीन शानदार दमदार लिस्टिंग। एकदम सटीक सलाह रही जो आपको दी गई थी केन्स टेक्नोलॉजी पर, और अनिल जी 700 पर अब स्टॉक स्टेबल भी हो गया। एक बार के लिए मुनाफा वसूली भी आई, जिनका अच्छे गेन्स थी बुक करना था उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी मिला, 30% का प्रॉफिट भी मिला, और आपको बिल्कुल ठीक बात है दीप। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यही फर्क है, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 20% ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, सुपर हिट लिस्टिंग आज की केन्स टेक्नोलॉजी, इस पूरे हफ्ते ही आपके लिए लिस्टिंग होने वाली है, और हर लिस्टिंग पर अनिल जी आपको अपनी सलाह भी देंगे।